हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे हाउ टू रिप्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन सबसे पहले जानेंगे हाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड गेट्स रिप्रोग्राम्ड। तो क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई घटना घटता है तो उस घटना के प्रति जो भी हमारा थॉट्स क्रिएट होता है, जो भी विचार आता है, सपोज अगर किसी बिजनेसमैन का अगर बिजनेस हाल ही में लॉस में चल रहा है, घाटा में चल रहा है, तो वो बिजनेसमैन जो भी उस घटना के प्रति जो भी थॉट्स बनाएगा, अगर उसका थॉट्स नेगेटिव होगा तो उसका सपोज कि वो नॉन नेगेटिव होगा तो वो उसका सबकॉन्शियस माइंड में वो नेगेटिव थॉट्स ही रजिस्टर्ड होगा। अगर सपोज उसका बिजनेस लॉस में चल रहा है तो उसका थॉट्स ये है कि मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा है, मैं बिजनेस करने के लायक हूँ ही नहीं। इस तरह का अगर थॉट्स चल रहा है, अगर इस तरह का बार बार वो विचार अपने मन में दोहरा रहा है, तो उसका विचार इमोशंस से अटैच्ड होगा। और इमोशंस जब उसके विचारों को चैनलाइज करेगा, वो अटैच्ड होगा उसके थॉट्स में, तो वो इमोशनली उसका थॉट्स जो है चार्ज अप हो जाएगा। और एक बार जब उसका थॉट्स चार्ज अप हो जाएगा तो वो उसका थॉट्स बिलीफ में बदलने लगेगा। और एक बार जब बिलीफ बन जाएगा तो वो RS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में फिल्टर आउट हो जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि RS क्या होता है। तो बेसिकली RS होता है, ये मान लीजिए कि ये हमारा सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड है। तो हमारा अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बिलीव्स है कि सपोज कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ या मैं अनसक्सेसफुल, मैं बिजनेस फेलवर मैन हूँ, मैं बिजनेस मेरे से होता ही नहीं है, मैं लॉस करता हूँ। अगर ये चीज़ें अगर सबकॉन्शियस माइंड में अगर रजिस्टर हुआ है तो क्या होता है, अगर ये RS है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, अगर आप अपने से बोलेंगे कि नहीं मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, तो ये आपका वो अफर्मेशन, वो थॉट्स है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर ही नहीं होगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये रजिस्टर हुआ कि मैं एक फेलवर बिजनेसमैन हूँ, मैं एक अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। तो ये RS जो है दोस्तों, ये एक तरह से कह सकते हैं ये बहुत एक नेगेटिव वे में भी काम करता है और पॉजिटिव वे में भी काम करता है। ये प्रोवाइडेड कि आप अपने माइंड में क्या फीड करते हैं, किस तरह से अफर्मेशन अपने माइंड को फीड करते हैं। तो ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग RS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही थॉट्स रजिस्टर करने देता है जो बिलीफ हमारे पहले से ही सबकॉन्शियस माइंड में बना हुआ है। तो अगर आपका बिलीफ नेगेटिव है कि हाँ मैं एक अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, तो वो जो है आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में फिल्टर आउट हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। और जब एक बार रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में वो फिल्टर आउट हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, तो हमें उसी थॉट्स के रिलेटेड रियलिटी दिखाएगा, उसी थॉट के जैसा हमें बनाएगा, वो अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएगा। अगर उस बिजनेसमैन का अगर थॉट्स नेगेटिव है, वो बिलीफ नेगेटिव है कि मैं एक अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, मेरे से हमेशा लॉस में ही होता है, मेरे से कोई क्लाइंट ही नहीं मिलता है, तो वो जब उसका ये बिलीफ रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम में फिल्टर आउट हो जाएगा, तो उसको रियलिटी में वो उसका अगर नाक के नीचे अगर अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेगा तो उसके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ इनविजिबल रहेगा और वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका RS वो नेगेटिव बिलीफ को रजिस्टर कर लिया, फिल्टर आउट कर लिया है। और उसी के जैसा अगर नेगेटिव बिलीफ बना हुआ है तो उसी के जैसा उस रियलिटी में चीज़ें दिखाएगा। और जब रियलिटी में वो नेगेटिव चीज़ें दिखाएगा, बार बार दिखाने लगेगा, तो वो अनकॉन्शियस माइंड में कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ ऐसा बार बार हो रहा है और मैं ऐसा ही हूँ। ये कन्फर्म कर लेगा कि मेरा बिलीफ जैसा है मैं वैसा ही हूँ। और जब एक बार कन्फर्मेशन होने लगेगा तो वो कन्विक्शन में बदल जाएगा। और जब एक बार कन्विक्शन में बदल जाएगा तो वो चीज़ें हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस जब तक कि हम उस नेगेटिव बिलीफ को चेंज ना करें। तो कन्विक्शन में बदल जाएगा और हमें उसी जैसा हमने बिलीफ क्रिएट किया होगा, उसी के जैसा रियलिटी में भी दिखाएगा और हम उसी के जैसा बनने भी लगेंगे। तो ये कन्विक्शन जो है, अगर कोई व्यक्ति इस स्टेट तक पहुंच गया है, अगर पॉजिटिवली उसका बिलीफ इधर तक पहुंचा है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो उसके लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि यहाँ से अगर कन्विक्स हो गया एकदम पूरी स्ट्रॉन्ग तरीके से, पूरे
अच्छे तरीके से उसका अनकॉन्शियस माइंड में छप चुका है कि मैं अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, तो उसके लिए पॉजिटिव में बदलना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन बदला जा सकता है। और बताएंगे भी हम किस तरह से हम नेगेटिव बिलीफ को हम पॉजिटिव बिलीफ में बदल सकते हैं। तो यही साइकिल होता है दोस्तों। पहली बार किसी घटना के प्रति थॉट्स हमें क्रिएट होता है। इसीलिए दोस्तों जब भी कोई घटना घटे तो उसके प्रति हम लोगों को पॉजिटिव थॉट्स अवेयर रहना चाहिए कि हम किस तरह का थॉट्स उस घटना के लिए हमारे माइंड में रजिस्टर हो रहा है। अगर पॉजिटिव हो रहा है तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर नेगेटिव है तो आपके लिए ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि यही नेगेटिव थॉट्स आपका RS इमोशंस बिलीफ RS में फिल्टर आउट होगा और उसी के जैसा आपका रियलिटी भी बनेगा। तो ये बहुत ही यही सेल्फ रिप्रोग्रामिंग साइकिल है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम होने का। तो आप जानते हैं दोस्तों इसका रेमेडीज, इसका सॉल्यूशंस, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर किसी नेगेटिव बिलीफ्स प्रोग्राम हुआ है तो हम कैसे पॉजिटिव बिलीफ्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं थॉट्स जो होता है वो इनकमिंग और आउटकमिंग होता है। इनकमिंग तो आउटगोइंग तो समझ आता है। इनकमिंग जो भी कोई पर्सन बोले या अपने आप से जो भी कुछ बोलते हैं वो इनकमिंग, उस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन आउटगोइंग पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप थॉट्स के लिए आप जो भी बार थॉट्स आता है, जो भी आपका नेगेटिव बिलीफ बना हुआ है उसके प्रति आप हमेशा अवेयर रहिए। जो थॉट्स आप बार आ रहा है अपने थॉट्स के प्रति अवेयर रहिए। और अवेयर कैसे रहा जा सकता है? अवेयरनेस तो पहली बार इफ़ोर्ट लगाकर ही अवेयरनेस रह सकते हैं। तो अवेयरनेस तो क्या होता है दोस्तों, जब भी हमारे माइंड में कभी नेगेटिव थॉट्स है, अगर नेगेटिव आपका बिलीफ बना हुआ है तो आपको लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे, वो नेगेटिव विचार ही आपके माइंड आएंगे। लेकिन आप जब भी देखिए कि नेगेटिव विचार आ रहा है तो उसको उतना सीरियसली मत लीजिए, आप बस उसको एक ऑब्जर्वर की तरह उसको देखिए। लेकिन अगर ज़्यादा आ रहा है आपके माइंड में तो आप एकांत में बैठकर आप शांत में एकदम मन को शांत रखकर आप अपने से अफर्मेशन दोहराइए। जिस तरह से मंत्र दोहराया जाता है, कहते हैं ना सबूरी टेक्निक, सबूरी, जिस तरह सबूरी ने वो अफर्मेशन दोहराकर वो राम जी को अपने पास ले ही आई, उस तरह से हम लोगों को भी अगर नेगेटिव बिलीफ है तो हमें पॉजिटिव बिलीफ बनाने के लिए उस तरह से हमें बार अफर्मेशन दोहराना ही होगा। पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराना ही होगा अपने आप में, ताकि वो बार दोहराने से हमें उस थॉट्स के प्रति इमोशंस अटैच्ड हो, इमोशनलाइज्ड हो, इमोशनली चार्ज हो वो थॉट्स। और जब इमोशनली चार्ज हो तो इमोशनली चार्ज हो तो वो बिलीफ बन जाए। और एक बार स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाए तो रेटिकुलर एक्टिविटी में वो जो है फिल्टर आउट हो जाएगा। और वही चीज़ें रियलिटी में होगा, रियलिटी में चीज़ें होने लगेगा। वो 2-3 बार होगा तो कन्फर्म हो जाएगी कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, और वो कन्विक्शन बन जाएगा और आप नेगेटिव से पॉजिटिव में बिलीफ बदल सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट पर आते हैं कि वो थॉट्स को हम कैसे अवेयरनेस में रह सकते हैं। तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मेडिटेशन है, आप विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, वो सारा का सारा कुछ कर सकते हैं। दोस्तों विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन के ऊपर भी मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जस्ट आप जान लीजिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मेडिटेशन, थॉट्स के प्रति अवेयरनेस होने के लिए मेडिटेशन के लिए, और वो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए रामबाण की तरह आपका वो उपाय है। तो जब हम अवेयर रहेंगे अपने थॉट्स के प्रति, नेगेटिव पॉजिटिव के प्रति, तो उस समय जब एक नेगेटिव थॉट्स है तो हमें उस समय 3 पॉजिटिव थॉट्स बोलना है। उस समय 3 पॉजिटिव थॉट्स बोलना है। अगर एक नेगेटिव की जगह 3 पॉजिटिव थॉट्स बोलना है, बार दोहराते रहना है और ये फील करते रहना है कि हाँ मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। फीलिंग के साथ बोलना है, इमोशंस के साथ बोलना है, ताकि वो शीघ्र से जल्दी से जल्दी आपका वो थॉट्स जो है इमोशनली चार्ज अप हो जाए और आपका वो बिलीफ बन जाए और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में रजिस्टर हो जाए। तो यही सारा फैक्टर है दोस्तों। और यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट नेगेटिव इनकमिंग थॉट्स बिकॉज दे आर जस्ट आइडियाज़। आप जितना नेगेटिव थॉट्स को एक्सेप्ट करेंगे, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने आपका बारे में नेगेटिव कमेंट्स दिया,
जैसे कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम एक अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तुमसे बिजनेस हो ही नहीं सकता। अगर उनको बातों को आपने सीरियसली लिया तो क्या होगा कि आप उनसे इमोशनली अटैच्ड होंगे, उनके थॉट्स के लिए थॉट्स आप लेंगे, आप तुम उनसे इमोशनली अटैच्ड होंगे और इमोशनली आपका थॉट्स चार्ज हो जाएगा। जितना इमोशनली आपका थॉट्स चार्ज होगा उतना आपका बिलीफ जो है गहरा बनते जाएगा, जो कि ये अच्छा नहीं है। और हम क्योंकि नेगेटिव बिलीफ से पॉजिटिव बिलीफ में शिफ्ट करने जा रहे हैं, तो ऐसा हम लोगों को इनकमिंग थॉट्स को सीरियसली नहीं लेना है, जस्ट उनको ऑब्जर्व करना है, लेट इट बी, जैसा है वैसा रहने देना है। अपने आप से अफर्मेशन बोलना है, ठीक है अभी मैं मानता हूँ कि मेरे में कुछ कमियां हैं जिसे मैं बिजनेस चलाने में मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं उस कमियां के ऐसा नहीं है कि वो कांस्टेंट रहेगी, मैं उस कमी को जरूर सुधारूंगा। अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने के बारे में सोचना है, सेल्फ अफर्मेशन बोलना है अपने आप में। RAS रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम हैज़ बीन प्रोग्राम टू नोटिस बैड थिंग्स इंस्टेड ऑफ गुड थिंग्स। हमारा रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम इस तरह से प्रोग्राम हो चुका है कि वो हमेशा बैड थिंग्स को मतलब बैड सिचुएशन को ही नोटिस करता है, गुड सिस्टम को नोटिस करने की बजाय। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप बार बार किसी नेगेटिव चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं तो ये हमारा RAS का ये मतलब यूँ कहे कि प्रोग्राम ऐसा ही हो चुका है कि वो बार बार बैड इन्फॉर्मेशन को ही नोटिस कर रहा है इंस्टेड ऑफ नोटिसिंग गुड। तो आपको क्या है, आपको कॉन्शियसली एफर्ट डालकर गुड थिंग्स को नोटिस डालने की उसको आदत लगानी है। ये हो गया। और उसके बाद जो हो गया, वी आर अनकॉन्शियसली प्रोग्राम्ड टू एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन रेदर देन एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एट व्हाट इज़ गुड। हम लोग अनकॉन्शियसली ऐसा प्रोग्राम हो चुके हैं कि अगर हम किसी 10 में से 10 कार्य करें, अगर उसमें से 9 भी अगर काम हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन अगर एक काम जो है अगर अच्छा से नहीं होता है, बैड तरीके से होता है, तो हम उस गुड चीज़ों को भूल जाते हैं और बैड चीज़ों को याद रख पाते हैं। अगर कोई 10 लोग में से 9 लोग आपके बारे में कोई अच्छा बोल दिया, तारीफ़ किया, लेकिन अगर एक लोग ने बुरा किया, तो हमारा अनकॉन्शियसली हम लोगों का माइंड इस तरह से प्रोग्राम हो चुका है कि हम उस एक थॉट्स को ही बार बार मन में दोहराते रहते हैं। और शायद यही कारण है कि हमारा जो नेगेटिव बिलीफ्स है, हम लोगों का नेगेटिव बिलीफ्स है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाता है। इफ़ यू कॉन्शियसली क्रिएटिंग सक्सेस, अगर आप इन सारी चीज़ों को कॉन्शियसली करेंगे, किसी बिलीफ को पॉजिटिव बिलीफ कॉन्शियसली बनाएंगे, तो वो सक्सेस कहलाएगा। अगर अनकॉन्शियसली है तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा वो। इफ़ यू अनकॉन्शियसली बिकम सक्सेसफुल, यू विल ऑलवेज सफर योर सक्सेस। योर सक्सेस विल बी नथिंग बट एन एक्सीडेंट। अगर आप इन चीज़ों को, आप किसी चीज़ को आप अनकॉन्शियसली अगर सक्सेसफुल हो भी गए, तो आप सक्सेस का सफ़र करेंगे। सक्सेस विल बी नथिंग बट एन एक्सीडेंट। सक्सेस एक कुछ भी नहीं है, बट एक एक्सीडेंट के रूप में ही आपके पास रहेगा। तो हमें कॉन्शियसली चीज़ें मेहनत डालकर, एफर्ट डालकर हमें प्राप्त करना है, सो डैट द सक्सेस विल बी कॉल्ड एज अ सक्सेस, बिगेस्ट सक्सेस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा चीज़ें इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, तब हमने वीडियो बनाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि मैंने अपने वीडियो में मैं किस तरह से कहाँ इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, मुझे कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं इसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ।